ऋषिकेश नगर निगम के महापौर शंभू पासवान ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर नगर क्षेत्र के लिए हुए विकास कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस संबंध में महापौर ने अपने कार्यालय में मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि नगर निगम का मुख्य कार्य शहर को स्वच्छ बनाना है। इसी कड़ी में स्वच्छ ऋषिकेश के संकल्प के साथ प्रतिदिन डोर टू डोर कूड़ा एकत्र प्रणाली को 100% प्रभावी बनाया गया है। 4 धाम यात्रा मार्ग पर स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। कूड़ा एकत्रित करने के लिए वाहनों की संख्या बढ़कर 52 की गई है, जिसकी वजह से यूजर चार्ज 10 लाख से बढ़कर 14 लाख पहुंच चुका है। शहर के मुख्य मार्ग और आंतरिक गलियों में आधुनिक LED लाइट लगाई गई है। जर्जर सड़कों को ठीक किया गया है। नाली निर्माण पर रिकॉर्ड कार्य हुए हैं। नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल करते हुए ऑनलाइन टैक्स की शुरुआत की जा रही है। नगर क्षेत्र में पार्कों के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण पर विशेष फोकस है। 1.91 करोड़ की लागत से चंद्रेश्वर नगर में रजत जयंती पार्क और 25 लाख की लागत से आवास विकास केशव पार्क में बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। के दिन हम लोगों ने 1 साल पहले शपथ लिया था और ऋषिकेश नगर निगम में हम सब ने सबसे पहले जो काम किया था, नगर निगम के जो पुराना निगम था वहां से हमने शुरुआत किया था। उस समय 4 धाम यात्रा का सीजन था, तो मुझे लगता है पूरे ऋषिकेश के रोडों को नवीनीकरण हम लोगों ने किया था। डामर रोड था, हॉट मिक्स का, वो पूरे रोड को बनाया, वहां से शुरुआत किया और बहुत सारे पार्क है ऋषिकेश के अंदर जो हम लोगों ने तैयार किया। अभी एक रजत जयंती पार्क है जो 2 करोड़ से ऊपर का पार्क है, उसको तैयार कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत एक रोड था, बहुत बरसों से ऋषिकेश में कई लोग आए गए और उन्होंने नहीं बनाया। उसको हमने परशुराम चौक का रोड को बनाया, वो 2-2.5 फुट भरा और 2-2.5 फुट कहीं पे खोदा। वैसे कई निर्माण किया हमने। एक शहीद स्मारक पे रोड है और कभी किसी ने नहीं बनाया। वहां से हमारे बड़ी वाहन जाना है लाल पानी बीट, जहाँ पे हमारे पूरे ऋषिकेश के और कई क्षेत्रों का कूड़ा आना है, वहां पे उस रोड को भी बना रहे हैं हम लोग, वो भी अंतिम पे है। ऐसे बहुत सारे काम है जिस पे कर रहे हैं। आप देखेंगे कि स्वच्छता पे आज जो ऋषिकेश नगर निगम में है वो काम पहले नहीं था। हम सब ने 39 गाड़ी एक बार संचालित किए थे कूड़ा वाहन को, जिसमें 2 ट्रैक्टर, 1 JCB और भी कई उपकरण है जो हम मंगा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो जो अभी पिछले बरसात में चंद्रभागा नदी में बहुत बाढ़ आया और उस बाढ़ को देखने के बाद ऐसा लगता था कि दोनों साइड के बस्ती जो है कटने वाला है। हमने उस समय से सरकार में बहुत सारे भागदौड़ किया। सरकार में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से भी वार्ता किया। कई मीटिंगों में कहा हमने कि यहाँ पे तटबंध के बहुत आवश्यकता है, आस्था पथ की बहुत आवश्यकता है। एक आपने देखा होगा कि आस्था पथ आप बैराज से चल के और राम झूला तक जाएंगे और बीच में चंद्रभागा नदी में जब बाढ़ आता है तो दोनों साइड लोग रह जाते हैं, बीच में नदी आता है। हमने इस मांग को भी रखा सरकार में और मुझे लगता है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सुना और मुझे लगता है कि वो जो पुल जल्दी बनेगा, उस पुल पे भी काम हो रहा है। तो वो चंद्रभागा जो हमारे जो चंदेश्वर मंदिर है वहां से और उधर रामानंद घाट ये कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ऐसे कई सारे काम है जिसपे काम हो रहा है। ये आस्था पथ जो बता रहा हूँ, जो तटबंध बता रहा हूँ, इस पे भी काम हो रहा है। और मैं आपको ये चीज जरूर बता सकता हूँ कि जो नीचे चंद्रभागा नदी जो है, वो जो नीचे है वो महंत जी का जमीन है, वो नदी उनका है। तो उनसे भी हमने NOC लेने के प्रयास किया, उन्होंने दिया है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं कि ये कहने का न रह जाए विभाग में जी NOC नहीं है और हम नहीं कर पाएंगे। तो इधर NOC के काम कर रहे हैं, उधर सरकार से मांग रहे हैं। और आपने देखा होगा जो हमारे निगम है, जो 1100 और 1200 भी गाड़ी बोल सकते हैं, जो मल्टी स्टोरी पार्किंग बना रहे हैं, ये भी बहुत जल्दी आपके बीच में 1 साल में मुझे लगता है कि हम सब अपने घर वापसी भी करेंगे। 1 साल और या बहुत अधिक हो गया तो 1.5 साल, तो हम वापसी भी करेंगे। तमाम जो शहर हित जनहित का काम है, नगर निगम ऋषिकेश के जो काम है, उस पे हम सब बहुत उस पे है, तत्पर है और सुचारू रूप से जो काम चल रहे हैं वो चलता रहेगा। अन्य बहुत सारे मांग है सरकार से जो ले रहे हैं। अब मुझे ये बोलने में कहीं दिक्कत नहीं है, पूरे उत्तराखंड में 11 निगम है
और 11 निगम में अगर कहीं ज्यादा काम होना है वो ऋषिकेश नगर निगम में, क्योंकि यह अधिक बात ये हम नहीं बोलेंगे, पर ये जरूर बोलेंगे अभी 1 साल के अंदर लगभग 250 करोड़ रुपया तक का काम हुआ है। इसमें सहयोग हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का है और केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी का है, जिसमें एनकेप के थ्रू पैसे आ रहे हैं, वर्षा जल के पैसे आ रहे हैं, कई सारे योजना है जो केंद्र सरकार से मिला है। कुछ योजना हमारे से पहले डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी ने भी दिया। तो कई चीज है जो हमारे साथ सब चीज शामिल है और मुझे लगता है कुंभ का भी हिस्सा इस बार हमें मिलेगा, क्योंकि पहले के पैरवी पे नहीं बोल सकते, फिलहाल हम पैरवी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुंभ में भी मिलेगा। वो कुंभ के बजट में पुल मिले मुझे, या ये तटबंध मिले, या किसी भी फंड में मिले, ये मिल रहा है जल्दी। तो इस टाइप के बहुत सारे काम है सर। यात्रा सीजन में जैसे जो बाजार